हाँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देख लो इधर बोर्ड की तरफ। आज मैं विमल शर्मा, अपना चैनल फन विद स्टडी, ठीक है, और हमारा लेक्चर नंबर 4 ये कर रहे हैं हम स्टार्ट। और लेक्चर नंबर 4 में हम कुछ सम्स जो हैं वो करेंगे जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 से रिलेटेड हैं। और 1.1 से रिलेटेड जो सम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सम्स हैं, वो सम्स आज करने जा रहे हैं, ठीक है। अब उन सम्स को करने के लिए देखिए, वो कहते हैं ना कि जैसे हम हर चीज को करने के लिए कुछ ना कुछ हमारे अंदर, बॉडी के अंदर और मन में जुनून चाहिए हमें, ठीक है। और जुनून के बगैर है वो कोई काम नहीं होता है, ठीक है। अब हम देखें, जैसे कहते हैं ना, एक छोटा सा कहे वो एक अल्फाज, एक छोटी सी शायरी मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है। वो कहते हैं ना कि जैसे कोरोना के टाइम में क्या है कि बच्चों के ऐसे ख्वाब टूटने लग गए, बोला यार पढ़ाई नहीं हो रही है, हाँ अच्छा नहीं लग रहा है। पेरेंट्स हैं वो इधर से जो है वो हमें कह रहे हैं कि पढ़ो बेटा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है। फ्रेंड्स कह रहे हैं कि हमने इतना कर लिया, तो उसमें क्या है, मन में क्या है, हौसले अपने जो है ना वो टूटने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों एक चीज को याद रखो हमेशा जिंदगी के अंदर, वो कहते हैं ना कि टूटने लगे हौसले, अगर टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, अगर टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना कि बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू का नाम सुना है, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जुगनू जो होते हैं वो कभी रोशनी का मोहताज नहीं होते हैं, उसके अंदर आग होती है, उसके अंदर आग होती है, तो उस अपने अंदर की आग को बाहर निकाल के प्रकाश फैला लेता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबके अंदर भी आग है, और ये आग जो है वो पढ़ाई की आग है, और ये पढ़ाई की आग आपको है वो निकालनी पड़ेगी। किसी के भरोसे बैठना, किसी पर भरोसा करना जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी है। इसलिए भरोसा मत करो, खुद पे भरोसा करो और खुदा पे भरोसा करो, बस ये ही जिंदगी का असूल है। बाकी सब चीजें जो है ना, सब चीजें वसूल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि खुदा तुम हमें तुम्हारी खुदाई दे दो तो सारी जिंदगी जो है वो कबूल है। तो अब आ जाओ आप अपने टॉपिक पे, और अपना टॉपिक जो है वो चल रहा था। देखिए मैंने पहले से ऑलरेडी जो है वो एक क्वेश्चन लिख लिया, क्योंकि इट इज अ वेरी लार्ज क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे हमको ये क्लियर करना है कि क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.1 का, और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें ये लिखा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में आपको बहुत पहले से मैंने बहुत स्टार्टिंग के अंदर, फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बिंदास बताया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। तो यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, इंटीजर के बारे में मैंने आपको बताया है बंदों, ठीक है। इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर से इंटीजर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, प्लस 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 सारे प्लस के। और नेगेटिव में 1 2 3 4 5 6 7 नेगेटिव में चले जाओ, वो सब क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स आर आइदर द फॉर्म ऑफ 3m, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो या तो 3m की फॉर्म में होता है, या तो किस फॉर्म में होता है बेटा, 3m की फॉर्म में होता है, और या फिर जो है वो 3m + 1 की फॉर्म में होता है, ठीक है, फॉर सम इंटीजर m, किसी सम इंटीजर m के लिए, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए, क्योंकि हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा है, यूक्लिड जो कि मैथ्स का बाप था, ठीक है, और आर्यभट्ट मैथ्स का दादा था, ठीक है। तो उन दादा और बाप के द्वारा दी हुई दौलत को आज हम है वो वसूल करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये है, मान लो कि a
क्योंकि हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर a लिया था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना तैयार? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो a इक्वल टू a, मान लो कि a एक पॉजिटिव इंटीजर है, a क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है ना? तो अब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम दूसरे साइड दूसरे लेक्चर में बताया था कि बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम क्या है? देखिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे प्रॉब्लम में 3m, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो किस फॉर्म में होना चाहिए? 3m या फिर 3m+1। तो इसको देखते ही, 3m को देखते ही या 3m+1 को देखते ही हमारे दिमाग के विंडोज खुल जाते हैं, और विंडोज खुलते ही हमें ये लगता है कि बाप रे बाप, ये 3 जो है वो डिवाइजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोलो बोलो, क्या होना चाहिए? डिवाइजर। वेरी गुड, वेरी गुड, अरे समझदार हो सब लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के हिसाब से, है ना, प्रॉब्लम के हिसाब से, ठीक है, b क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, यानी डिवाइजर 3 होना चाहिए, जिससे हम डिवाइड करेंगे वो क्या होना चाहिए? 3। वेरी गुड, है ना। अब ये क्यों होना चाहिए? वो इसलिए होना चाहिए, इट इज बिकॉज दैट द पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर द फॉर्म ऑफ 3m, की पॉजिटिव इंटीजर है या तो 3m की फॉर्म में और या फिर 3m+1 की फॉर्म में है। इज इट क्लियर? तो अब या तो 3m की फॉर्म में होगा तो 3 क्या है? डिवाइजर, है ना, और m क्या है? इंटीजर। इज इट क्लियर? वेरी गुड। और ये देखिए यहां पे 3m+1, भैया 3m+1, यहां तो कोई रिमाइंडर नहीं रह रहा है, यहां पे तो हम ये कह सकते हैं कि 3m+0 भी हो सकता है ना, और यहाँ पे 3m+1, ठीक है, इस फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 3 है वो होगा डिवाइजर, जिसके बारे में बता चुका हूँ आपको। इज इट क्लियर और नोट? पहले तो ये बताओ आप, क्लियर है? अरे वाह, अरे वाह मेरे सिरों, ऐसे होना चाहिए। देखिए p क्या है? डिवाइजर, डिवाइजर 3 से बड़ा नहीं होगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना तो समझ जाओ कि ये जो डिजिट है ना, दैट डिजिट इज अ डिवाइजर, समझ गए? वेरी गुड। तो देखिए b जो है वो यहाँ पे 3 है, 3 एक डिवाइजर। अब एज पर यूक्लिड डिवीजन लेमा, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है UDL, है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। जैसे DBDN, DBDN क्या होता है? DBDN की फुल फॉर्म क्या होती है बताओ? इसको पता है क्या? पता है क्या? बताओ यार, DBDN की फुल फॉर्म बताओ। नहीं आती है, मैं बताता हूं आपको। DBDN की फुल फॉर्म है दीन बंधु दीना नाथ, DBDN, है? अच्छा लगा ना? वेरी गुड। तो देखो एज पर UDL, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा अपना ये है, इसके बारे में हमने पहले बहुत बकवास कर लिए, करिए कि नहीं करिए? नहीं यार, बकवास तो नहीं की, झूठ बोल रहे हो, सच बोलो, बकवास नहीं किया पढ़ने हमने, है वो इसको बुक के अंदर है वो देखा है। तो a = bq+r, ये है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा मां को दे दो, मां फिर मेरे को चाहिए तो खुद दे देना, है ना, ठीक है। तो a = bq+r, और यहाँ पे आप देखिए ये जो r है इसके बारे में पहले मैंने बहुत बताया आपको, है ना, बहुत दिमाग खपाया आपके सामने, ठीक है, कि r क्या है? r या तो 0 हो सकता है ना, या फिर r हमेशा 0 से बड़ा होगा, लेकिन किन b से, b क्या है? डिवाइजर से छोटा ही होगा, हमेशा बिंदास याद रखो। और इसमें डिवाइजर क्या डाला? क्या होना? 3, ठीक है। तो 3 है तो डिवाइजर अगर 3 है तो अपना जो डिवाइजर है 3 है, ठीक है। तो हमारे जो रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं? द डिवाइजर b जब है तो रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं? हमारे रिमाइंडर्स हो सकते हैं, रिमाइंडर्स में भी, ठीक है, ये डिवाइजर है तो रिमाइंडर्स में भी 0 1 2। इज इट क्लियर और नोट? बताओ, है ना, 3 से ज्यादा नहीं है ना, 0 1 2। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अब देखिए, अब हम लेते हैं हमारा पहला स्टेप, यहां से उठाते हैं
जब आप डिवाइजर को मानेंगे सॉरी जब आप रिमाइंडर को मानेंगे जीरो, यहाँ पे जब आप रिमाइंडर को मानेंगे क्या जीरो। अब यहाँ देखिए यहाँ पे हमने डिवाइजर को जीरो नहीं माना है या रिमाइंडर को जीरो माना है कि जब रिमाइंडर जीरो है, ठीक है, रिमाइंडर क्या है जीरो है, यहाँ पे सब जगह हमने करेक्शन कर लिया। जब रिमाइंडर जीरो है तो हम क्या लिख सकते हैं बाबू, a = 3q + जीरो, जीरो है, जीरो क्या है रिमाइंडर, r की जगह है, ध्यान रखना, वेरी गुड। अब हमने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर दिया हमने। अब जब दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर दिया तो देखो लाला क्या हुआ, देखो a का स्क्वायरिंग करोगे तो a स्क्वायरिंग होगा ना, है, वेरी गुड। और 3q का स्क्वायर करोगे 3q स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा, ब्रैकेट में डाल दिया ना, जेब में बंद कर दिया, वेरी गुड। अब देखिए ये जैसे अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें कि a स्क्वायर = 3q का स्क्वायर करो, भाई 3q को 3q से मल्टीप्लाई करो तो 9q स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ, सच बोलो यार, है ना, आएगा, वेरी गुड। तो 9q स्क्वायर आया। अब हमने क्या किया, इस 9q स्क्वायर में से 3 को कॉमन ले लिया, इसमें से 3 ले लिया हमने, बाहर निकाल लिया इसको। अब आप पूछोगे सर, अरे सर 3 क्यों लिया आपने, अरे बेवकूफ हो, समझो तो सही, समझो कि 3 जो है वो अपना डिवाइजर है, और जो डिवाइजर होता है उसको आप कॉमन निकाल लो, समझ गए। तो हमने निकाल लिया इसको कॉमन, है ना, तो 3 को बाहर निकाला, 3 को बाहर निकालते ही 3q स्क्वायर बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, 3q स्क्वायर, वेरी गुड, वेरी गुड, समझ गए, समझ गए, समझ गए सर। अब देखिए यहाँ पे 3q स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, m क्या है वहां पे, इंटीजर, तो यानी m इंटीजर है, m 3q स्क्वायर है, समझ गए। अब अगर m 3q स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे कि जैसे a स्क्वायर = हमने लिखा 3 का 3 लिख दिया, और 3q स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, बोलो बोलो, m लिखा ना, वेरी गुड, वेरी गुड, समझ गए, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वेरी गुड। तो ये देखिए ये हमारा फर्स्ट स्टेप, बताओ फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ बताओ, हो गया ना क्लियर, अरे वाह शाबाश, बंदे बहुत समझदार हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद में देखिए केस नंबर 2 में आते हैं। आप कहेंगे कि सर कितने केस करोगे यार, हमारे तो पहले ही केस लगे हुए हैं 4-5, तो अरे 4-5 केस, तो 4-5 क्या 5 केस तो लगे हुए हैं आपके, कौन कौन से केस लगे हुए हैं मालूम है, नहीं ना, नहीं ना मालूम, मैं बताऊं। सबसे पहला केस हिंदी का, दूसरा इंग्लिश का, तीसरा एसएसटी का, चौथा मैथ्स का, पांचवा साइंस का, कितने केस लगे हुए हैं, 5 है, वेरी गुड, समझ गए बंदे समझदार। तो देखो केस नंबर 1 तो हमने सॉल्व कर लिया, अब आ जाओ केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में हमने लिया रिमाइंडर 1, क्या लिया, रिमाइंडर 1। पहले केस में तुमने रिमाइंडर लिया था क्या, 0, ठीक है, और दूसरे केस में लिया हमने रिमाइंडर 1, क्योंकि हम जानते हैं कि रिमाइंडर 0, 1 और 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो दूसरा केस ले लो, वेरी गुड, है ना। तो हमने r = 1 लिया। अगर r = 1 लिया तो हमारा जो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता, ये बोलता a = 3q + 1, क्यों, क्योंकि 3 तो डिवाइजर है, q कोसेंट है, a है वो आपका क्या दिया था आपने, a b any पॉजिटिव इंटीजर। तो a = 3q + 1 है, क्लियर हुआ कि नहीं बताओ यार, हो गया ना, वेरी गुड। अच्छा अब देखिए अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, हम दोनों साइड्स को फिर से स्क्वायरिंग करेंगे। अगेन क्यों करेंगे, क्योंकि पहले भी तो स्क्वायर किया था हमने, तो दोबारा से बोल करो स्क्वायर, ठीक है। तो अगेन हमने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दिया, a स्क्वायर = 3q + 1, है ना, इसका स्क्वायर किया 3q + 1 का स्क्वायर। अब 3q + 1 का स्क्वायर क्या आया, किया है इसका 3q स्क्वायर + 1, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या है, देखिए 9q स्क्वायर, ठीक है, यहां से आप सीधे यहां पे आ जाओ, 9q स्क्वायर + 6q + 1। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे आया, भाई कुछ सारे स्टूडेंट तो इंटेलिजेंट होते नहीं है, देखो, है ना, 50% स्टूडेंट आप एवरेज मान लो, 25% इंटेलिजेंट मान लो, 25% ऐसे भी बुद्धिमान होते हैं जो बेचारे कोशिश तो करते हैं लेकिन कोशिश में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। लेकिन बेटा कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, और घर पे बैठे बैठे नैया क्या बोलो बोलो, नैया पार नहीं होती।
तो हमको तो नैया पार करनी है, ठीक है। वो नीचे बैठे हुए हैं ना, वो बैठे हुए नीचे स्टूडेंट, उनको उठाना है ऊपर, ठीक है। तो चलो, तो देखिए अगेन हमने स्क्वायरिंग किया तो ये आया a स्क्वायर और c क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया। अब ये a स्क्वायर आ गया, ठीक है। a स्क्वायर का तो a स्क्वायर लिखेंगे, इसमें क्या लाज़मी है, ठीक है। अच्छा, और इसका कर दिया हमने 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ये कैसे किया? ये ऐसे किया कि हमारा एक आइडेंटिटी होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। याद है 9th क्लास में पढ़ा था ना? नहीं पढ़ा तो पढ़ लो यार, ठीक है। कौन सा भला आ रही है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। ये आइडेंटिटी है, वो हमने क्या की थी, यूज, इसमें यहाँ पे यूज की है ये आइडेंटिटी, और इस आइडेंटिटी के हिसाब से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, समझ गए। अब इसके बाद हमने क्या किया, 9q स्क्वायर प्लस 6q में से हमने कॉमन लिया 3, 1 को बाहर हटा दिया, 1 को कहा कि बेटा तू एक है, अकेला है, अकेला, क्या, अकेला, एक केला, देखो ये क्या है बताओ, ये 1 क्या है, अकेला, एक केला, है ना, ठीक है, ये केला है, तो इसको अकेले को हटा दिया बाहर। अब ये आ गया 9q स्क्वायर प्लस 6q, है ना। अच्छा, इसमें से हमने 9q स्क्वायर प्लस 6q में से 3 कॉमन लिया, ठीक है। तो 3q स्क्वायर प्लस 2q और उस अकेले को अकेला, है ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 2q जो है वो m के बराबर है, और m क्या है, क्या है, क्या है बोलो, m एक इंटीजर है। वेरी गुड, समझदार बच्चे हैं। तो m एक इंटीजर है, तो m इज इक्वल टू 3q प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q, है ना। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 3 का तो लिखा 3, पहले देखो a स्क्वायर का लिखा a स्क्वायर, a स्क्वायर का लिखा a स्क्वायर, और 3q स्क्वायर प्लस 2q की जगह लिख दिया m, क्या लिख दिया, m, है क्या किसी को बैम, नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो 3q स्क्वायर प्लस 2q की जगह लिख दिया m, तो 3m हो गया, और ये 1 जो था ना अकेला, इसको इधर लिख दिया। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सच बताना है, 100% सच बताना, हुआ ना? अरे वाह, समझदार बच्चों को बहुत जल्दी क्लियर होता है, मैं पहले ही बोल चुका हूं आपको। तो ये हो गया आपका दूसरा केस, 2 केस हो गए। देखो अब हम बात करते हैं तीसरे केस की। तो भाई तीसरा केस जो होता है वो थोड़ा सा है, वो टफ होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहला केस आता है सेशन कोर्ट में, दूसरा आता है हाई कोर्ट में, तीसरा सुप्रीम कोर्ट में आता है कि नहीं आता है बताओ? 3 कोर्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना, बस। तो इसी तरह से तीसरे कोर्ट में हम पहुंच गए, और तीसरा कोर्ट अपना सुप्रीम कोर्ट। तो चलो अब यहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट में भी लड़के जीतेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी हम लड़के जीतेंगे। क्यों? क्योंकि हमने लड़ने के लिए क्या बहाया है, पसीना। क्या बहाया है, क्या बहाया है, पसीना। और वो कहते हैं ना कि पसीने की स्याही से, पसीने की स्याही से नहीं, इस स्याही से नहीं, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, पसीने की स्याही से, किसकी स्याही से, पसीने की स्याही से, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते, उनके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। कोरे का मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ जरूर होता है, समझ गए। तो अब हम सुप्रीम कोर्ट में आ गए, ठीक है। केस नंबर 3 आ जाओ। केस नंबर 3 में देखिए, अगर रिमाइंडर 2 है, देखो पहले रिमाइंडर लिया 0, मजा आया, फिर रिमाइंडर लिया 1, थोड़ा ज्यादा मजा आया, और अब रिमाइंडर लिया हमने 2, है ना। तो रिमाइंडर जब ये 2 है, तो 2 है तो बाबूजी ये देखो, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है, ऐसे बोलता है कि a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, रिमाइंडर की जगह 2 डाल दो, 3q का 3q, है ना, a की जगह a, ठीक है। अब अगेन स्क्वायरिंग, अरे बाबू फिर से स्क्वायरिंग कर रहे हो, करेंगे क्यों नहीं, मजा आ रहा है स्क्वायरिंग करने में, ठीक है। तो a स्क्वायर कर दिया हमने, और 3q प्लस 2 का भी स्क्वायर कर दिया। देखिए आप 3q प्लस 2 का स्क्वायर किया तो क्या आया, देखो आप भाई, a का तो a स्क्वायर आ गया, 3q प्लस 2 का स्क्वायर किया तो वही आइडेंटिटी काम में लो, आइडेंटिटी जिसको आ गई उसकी आइडेंटिटी बन गई। आधार कार्ड आइडेंटिटी होती है ना, तो जिसको आइडेंटिटी आ गई मैथ्स के अंदर, पॉलिनोमियल्स के अंदर, अलजेब्रा में, वो समझ लो उसकी आइडेंटिटी बन गई मैथ्स के अंदर। तो बंदे
आइडेंटिटी याद करो, ठीक है। तो उस आइडेंटिटी के हिसाब से a प्लस b के होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, उसके हिसाब से हमने इसको किया ओपन। जेल में पड़ा था बेचारा, ठीक है, और दो पुलिस वाले बाहर थे, तो इन पुलिस वालों ने कहा कि हम तुम्हें तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे। तो ये बोला भाई तोड़ो, कैसे तोड़ते हो? तो तोड़ दिया देख लो, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4 आना चाहिए, वैसे आना क्या चाहिए 4 आइडेंटिटी का कोडिंग, लेकिन हमने 4 को भी तोड़ दिया। 4 का क्या किया हमने 3 प्लस 1 कर दिया। अब आप पूछेंगे कि सर ऐसा ये क्यों किया आपने? अरे दादा हमने इसलिए किया ये कि अगर हम इसको 4 ही रखते तो 3 कॉमन नहीं आते, तो हमने क्या किया 3 तो इधर लिख दिया और 1 इधर लिख दिया, है ना। तो अब 3 कॉमन आ जाएंगे नहीं तीनों में? बताओ आप ही बताओ यार, आप इंटेलिजेंट हो यार, आप बताओ, ठीक है। इसमें 3 कॉमन आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना, सच बोल रहे आएगा ना? अरे वाह समझदार हो गए बच्चे। तो ये आ गया आपका 3 कॉमन। इसमें देखिए 3 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा बच्चों 3q स्क्वायर, फिर क्या बचा 2q, फिर 3 1 सा 3, और इस 1 को अकेला बाहर निकाल दिया, ये लो। अब देखिए यहाँ पे ये जो ब्रैकेट के अंदर आता है, जो है ब्रैकेट के अंदर, उसको कभी ना समझना बंद कर, जो है ब्रैकेट के अंदर। तो फिर क्या है? अरे ये बंद नहीं है, ये क्या है अपना, ये क्या है, ये एक m है, पॉजिटिव इंटीजर है, जो क्वेश्चन के हिसाब से देखिए सम इंटीजर इज m, तो ये m, तो इसको m लिख दो, m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, ठीक है। अच्छा अब देखिए इस पूरे की जगह आपने क्या लिखा था? m लिखा, तो पहले आप लिखोगे 3, फिर इस पूरे की जगह क्या लिखोगे m, और फिर क्या लिखोगे प्लस 1, लिखोगे कि नहीं लिखोगे बताओ। अब ये हो गया आपका तीसरा केस। तो अब हमारा जो क्वेश्चन ये था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए आपको ये बताना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। देखिए हमने यहां देखा कि एक पॉजिटिव इंटीजर लिया था हमने, तो इसका स्क्वायर क्या 3m की फॉर्म में है। हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया था, तो इसका स्क्वायर या तो 3m की फॉर्म में है और या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में है। और तीसरे केस में, अरे बाबू तीसरे केस में भी 3m है ना, 3m प्लस 1 की फॉर्म में ही है। इसका मतलब कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो है वो या तो 3m की फॉर्म में होता है, समझ गए? इस क्वेश्चन के हिसाब से, है कि इस क्वेश्चन के हिसाब से या तो 3m की फॉर्म में होगा और या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा। अब बताओ ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आया? सबको आ गया? अरे वाह, ये है बात। देखिए ये है हौसला आपका, जिस हौसले के साथ पढ़ोगे उसी हौसले के साथ लिखोगे और उसी हौसले के साथ एग्जामिनर आपको देगा मार्क्स। फिर देखना 100 में से क्या, 100 में से 100, 100 आउट ऑफ 100 बिंदास। इसलिए जैसे जैसे पढ़ोगे अपनी क्लास फन विद स्टडी और विमल शर्मा आपको बताएंगे एक एक क्वेश्चन का एक एक बाल की खाल निकाल करके आंसर। तो भाई साहब ये जो नीचे पड़े हुए लोग हैं ना वो भी हो जाएंगे पास, और जो ऊपर है वो तो हमारे लिए है खास, ठीक है। और बीच में है वो है थोड़े से बदमाश, तो उनको तो सही करना है, खास करना है, और नीचे जो पड़े हुए हैं उनको क्या करना है, पास करना है, ठीक है। तो ये हुआ अपने लेक्चर नंबर 4 का, सिर्फ एक क्वेश्चन किया हमने, लेकिन किया अच्छे तरीके से, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। टाटा बाय बाय। अब हम अगला क्वेश्चन जो है वो अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि समझने में और समझाने में आपको जो है वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। टाटा।